ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਢੀਠਾ ਹੋਈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, कहने वाले तेरे रहे समाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 348, 349 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ओंकार परमात्मा एक है, सतगुरु प्रसाद, और ये परमात्मा सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होते हैं, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। राग आसा, आसा राग है। महल्ला पहला, पहले महल्ले से अर्थ है प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। चौपदे, 4 पदों की वाणी है। हर पद में 4 पंक्तियां हैं और 2 पंक्तियां रहाव की हैं। घर दूजा, कीर्तनियों को जिन्होंने शब्द को गायन करना है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने दूसरे घर में इसका गायन करना है। सुन वड्डा आखै सब कोई, के वड वड्डा ढीठा होई। सुन वड्डा, दूसरों से सुन के हर कोई कह देता है कि परमात्मा वड्डा है, बड़ा है। सुन वड्डा, दूसरों से सुन के परमात्मा को सब कोई बड़ा कह देता है। आँख है सब कोई, आँख है कह देता है सब कोई, हर कोई कह देता है परमात्मा बहुत बड़ा है, और लेकिन ये सुनी सुनाई बात होती है। सुन वड्डा आँख है सब कोई, के वड वड्डा ढीठा हुई। के वड वड्डा पर कितना बड़ा है, कितना वड्डा है परमात्मा, ढीठा हुई। ये तो डिठ के ही पता लगेगा। डिठ का अर्थ है देख के, देख के ही पता लगेगा। जिसने परमात्मा को देखा है, जाना है, वो ही जानता है कि परमात्मा कितना बड़ा है। सुनी सुनाई बातें तो हर कोई कह देता है कि परमात्मा बड़ा है। सुन वड्डा आँखें, आँखें कह देता है। सुन वड्डा आँखें सब कोई, केवड वड्डा ढीठा हुई। जिसने ढीठा है, जिसने देखा है, वही जानता है कि परमात्मा केवड वड्डा है, कितना बड़ा है। कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कीमत पाए न कहया जाए, तेरे बड़पने का, तू कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कीमत पाए न कहया जाए, ये नहीं बताया जा सकता कि तू कितना बड़ा है, या तेरे जैसी बराबर की कोई हस्ती वाला कोई है ढूंढ के ये बताया नहीं जा सकता। कीमत पाए, मूल्य नहीं लगाया जा सकता। परमात्मा की कीमत नहीं पाई जा सकती। परमात्मा कितना बड़ा है, परमात्मा में कितने गुण हैं, परमात्मा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब कहा नहीं जा सकता। इस सब का बयान हो नहीं सकता। कितने भी जो कीमत लगाने वाले हैं, वैल्यू डालने वाले हैं, वो बैठ जाएं, लेकिन वो परमात्मा का वैल्यू नहीं लगा सकते, परमात्मा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि परमात्मा कितना बड़ा है। कीमत पाए न कहया जाए, जो तेरा मूल्य लगाने लगें
तेरी कीमत लगाने लगें वो बयान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि कहने वाले तेरे रहे समाये। और जिसने तुझे डिठ लिया है, जिसने देख लिया है तुझे कि तू कितना बड़ा है, और वो जब कहने की कोशिश करते हैं, अगर वो तेरे बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे बताएंगे? तेरे रहे समाये, कहने वाले तो तेरे अंदर ही समा जाते हैं। जिसने तेरे दर्शन किए हैं वो तो अपना आपा उसका ख़त्म ही हो जाता है, वो तो तेरे अंदर ही लीन हो जाता है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे। कबीरदास जी की वाणी है 340 अंक पे गुरु ग्रंथ साहिब के, कि लोक त्रय, तीनों लोक, सारे जगत में जो हो रहा है, सारे जगत के बारे में जो कुछ भी कहना है, लिखना है, 52 अक्षर हैं देवनागरी के, इन्हीं में ही सब कुछ लिखा जाता है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहें। ए अक्षर, ये जो 52 अक्षर हैं ये खिर जाएंगे, इनका तो नाश हो जाना है। ये तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं और व्यक्ति खुद नाशवान है। ये अक्षर खिर जाएंगे, इन अक्षरों का तो नाश हो जाना है। ओए अक्षर इनमें ना हैं, वो अक्षर, वो शब्द इनके अंदर नहीं है जिन शब्दों के द्वारा जब परमात्मा को डिठ लिया गया हो, परमात्मा के दर्शन हो गए हों और परमात्मा कितना बड़ा है ये बयान करने की बात आती है, तो इन 52 अक्षरों में वो अक्षर हैं नहीं। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ नहीं माहें, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें ना हैं। और कबीरदास जी ने कहा कि जह अबोल तह मन न रहावा। ये तो अबोल वाली अवस्था है। परमात्मा को जब देख लिया, परमात्मा के दर्शन हो गए, तो मन से कुछ बोल ही नहीं निकलते, क्योंकि मन तो अपना आपा भाव ही खो देता है। मन के द्वारा ही प्रेरित होकर व्यक्ति कोई शब्द बोलेगा। जब मन ही अपना अस्तित्व खो चुका है तो परमात्मा के बारे में क्या कहेगा? जह बोलते मन न रहावा, कहने वाले तेरे रहे समाये। सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड वड्डा तीठा होई, कीमत पाए न कहे या जाए। कोई सोचें कि बहुत बड़े बड़े विद्वान या बहुत बड़े बड़े कीमत वैल्यू लगाने वाले इकट्ठा होकर परमात्मा का अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना बड़ा है, वो कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाये। और जिन्होंने तेरे दर्शन किए हैं वो तो तुझ में लीन ही हो गए, क्योंकि वो ही तो बता सकते थे, और वो तो अपना आपा भाव तेरे अंदर ही लीन हो गया, उनका मन तो तेरे अंदर ही लीन हो गया। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। वड्डे मेरे साहिबा, मेरे साहिब, मेरे स्वामी। वड्डे, तू वड्डा है, तू बड़ा है। वड्डे मेरे साहिबा गहर, तू एक समुंदर की तरह से गहरा है। गहर, गंभीरा, तू परमात्मा गंभीर है। गंभीरा, गंभीर जाने कैसे कैसे प्राणी के अवगुण तू देखता है और उन्हें नज़रअंदाज करके, उन्हें भूल के उनके भले में ही लगा रहता है। प्राणियों के जाने कैसे कैसे अवगुणों को देख के उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, और तू प्राणियों के भले में ही लगा रहता है। तू सही अर्थों में गंभीर है, तू बहुत बड़े जिगरे वाला है। वडे मेरे साहिबा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे साहिब, तू बड़ा है, तू समुद्र की तरह से गहरा है, गंभीर है, गुणी गहीरा, गुणों का एक गहरा समुद्र है। गुणी गहीरा, गुणों का तू एक सागर है। वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा।
कोई नहीं जानता कि तेरा कितना बड़ा विस्तार है। कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। चीरा से अर्थ है कितना बड़ा पाठ है। तेरा कितना बड़ा विस्तार है कोई नहीं जान पाया। वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता, केता कितना, केवड कितना बड़ा, चीरा विस्तार है, कितना बड़ा विस्तार है, कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का राहव हैं, इस शब्द का सार हैं। वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। सब सुरती मिल सुरत कमाई। सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। कहन न जाई तेरी दिल वड्याई। सब सुरती मिल सुरत कमाई। बड़े बड़े प्रसिद्ध जो हैं, सिद्ध जो समाधि लगाने वाले हैं, बड़े बड़े जो मशहूर समाधि लगाने वाले हैं, उन्होंने समाधि लगाई। सब सुरती समाधि लगाने वाले, ध्यान जोड़ने वाले। सब सुरती मिल सुरत कमाई। उन्होंने ध्यान जोड़ा, उन्होंने समाधि लगाई। सब सुरती मिल सुरत कमाई। सब कीमत मिल कीमत पाई। और सारे जो तेरी वैल्यू लगाने वालों ने इकट्ठे होकर तेरी वैल्यू लगाने की कोशिश की, और कोशिश की कि तेरे बराबर कोई ऐसा ढूंढ लें जिसकी हस्ती तेरे बराबर की हो। सब सुरती मिल सुरत कमाई। ध्यान जोड़ने वालों ने ध्यान जोड़ा, और जो वैल्यू लगाने वाले हैं उन्होंने, वैल्यू लगाने वालों ने, सब ने मिल के कोशिश की तेरी वैल्यू लगाने की। सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। कहन ना जाई तेरी दिल वड्याई। गुर गुरहाई। गुर गुरहाई से अर्थ है कि जो बहुत बड़े और प्रसिद्ध हैं। गुर गुरहाई जो बहुत बड़े और प्रसिद्ध हैं, जो बड़े और प्रसिद्ध ज्ञानी हैं और जो बड़े और प्रसिद्ध ध्यानी हैं। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। ज्ञानी जो परमात्मा के ज्ञान का विचार करते हैं, और जो बड़े बड़े प्रसिद्ध ध्यानी ध्यान लगाने वाले हैं। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। गुर गुरहाई का अर्थ है जो बहुत बड़े और प्रसिद्ध हैं। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। बड़े बहुत मशहूर ज्ञानी, बहुत मशहूर ध्यानी मिल के कहन ना जाई तेरी दिल वड्याई। तेरी जो बड़प्पन है, तेरी जो बड़ाई है, उसका एक तिल भर भी बता नहीं पाए। कहन ना जाई, कह नहीं पाए तेरी दिल वड्याई। तेरी तिल के बराबर भी बड़ाई का वो बयान नहीं कर पाए, जो बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध पहुँचे हुए ज्ञानी थे और जो बड़े बड़े प्रसिद्ध पहुँचे हुए ध्यानी थे। कहन ना जाई तेरी दिल वड्याई। सब सुरती मिल सुरत कमाई। सब कीमत मिल कीमत पाई। कीमत लगाने की कोशिश करी। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। कहन ना जाई। ये सब मिलके तेरी तिल के बराबर भी बड़ाई बता नहीं पाए। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। कहन ना जाई तेरी दिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ। सिद्धां पुरखां कियां वड्याइयाँ। तुझ में सिद्धि किनै ना पाइया। कर्म मिले नाही ठाक रहाइया। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ। सब सत। कोई प्राणी कितने भी सत कर्म कर रहा है, कितना भी दान कर रहा है, सब सत। सब तप, जितना भी वो तप कर रहा है, सब चंगियाइयाँ। और उसके अंदर कितनी भी चंगियाइयाँ हैं, कितनी भी अच्छाइयाँ हैं, कितने भी गुण हैं,
सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ, सिद्धां पुरखां कीयां वडियाइयाँ। जो सिद्ध पुरुष हैं उनके अंदर जो वडियाइयाँ हैं, जो गुण हैं, उनके अंदर जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, वो जो करामाती शक्तियों के मालिक हैं, मिराकिल पावर्स के मालिक हैं। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ, किसी के अंदर ये सारे गुण हैं, सत के, तप के और अच्छे गुण। सिद्धां पुरखां कीयां वडियाइयाँ, और सिद्धों जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई रिद्धियाँ सिद्धियाँ और बड़े बड़े गुण और बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो उन्होंने प्राप्त की हैं। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ, सिद्धां पुरखां कीयां वडियाइयाँ, तुद विण सिद्धि किने ना पाइया। अब ये जो किसी प्राणी के पास बहुत ज़्यादा सत्कर्म है, वो बहुत तप करता है, उसके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं और सिद्ध पुरुषों ने बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, तुद विण सिद्धि किने ना पाइया। कोई भी सफलता, कोई भी सिद्धि तेरी कृपा के बिना कोई पा ही नहीं सकता। तुद विण, तेरे बिना, सिद्धि किने ना पाइया, किसी ने भी सफलता नहीं पाई, किसी ने भी सिद्धि नहीं पाई। जिसे जो कुछ मिला है तेरी कृपा से ही मिला है। कोई कहे कि मेरे अंदर इतने सत्कर्म हैं, इतना तप करता हूँ, इतने अच्छे गुण हैं, इन बातों का अहंकार करे तो ये निरर्थक है, क्योंकि तेरी कृपा है तो ये सब कुछ है। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ, सिद्धां पुरखां कीयां वडियाइयाँ, उनकी जो बड़ाइयाँ हैं, उनके अंदर जो गुण हैं सिद्ध पुरुषों में, तुद विण सिद्धि किने ना पाइया। कर्म मिले नाही ठाक रहाइया। कर्म मिले, कर्म फारसी का शब्द है, उसका अर्थ है कि कृपा। तेरी कृपा से, तेरी मेहरबानी से मिलती हैं ये सफलताएं जीवन में, ना ही ठाक रहाइया। और कोई जिसे तू देना चाह रहा है, उसके रास्ते में कोई दूसरा कितनी भी रुकावटें क्रिएट करता रहे, कितने भी ठाक लगाता रहे उसके रास्ते में, वो रहाइया, वो रुकता नहीं है। इन्हें प्राप्त किए बिना इन्हें प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि जब तू देने पे आता है तो कोई भी संसार का प्राणी तेरी दात को, जिसे तू दे रहा है, उसके बीच में कोई रुकावट लगा नहीं सकता। कर्म मिले, तेरी कृपा से मिलती हैं ये वडियाइयाँ, ये सिफतें, ये अच्छे गुण, नहीं ठाक रहाइयाँ। और जब तू देता है तो कोई दूसरा इसके बीच में ठाक नहीं लगा सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ, सिद्धां पुरखां कीयां वडियाइयाँ, सिद्ध पुरुषों की वडियाइयाँ, सिद्धां पुरखां कीयां वडियाइयाँ, तुद विण सिद्धि किने ना पाइया। कर्म मिले नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। आखण वाला, आखण वाला बोलने वाला, कहने वाला, क्या बेचारा, उस बेचारे की क्या बिसात चलती है, उस बेचारे की क्या हैसियत है। सिफती भरे तेरे भंडारा, तेरे तो सिफतों के, तेरे तो गुणों के भंडार भरे पड़े हैं। कोई अगर तेरा गुणगान करना शुरू करे तो वो तेरे कितने गुणों का गान कर पाएगा। तेरे तो अनगिनत असंख्य गुण हैं। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। गुरु नानक देव जी जपजी साहिब में कहते हैं, असंख्य नाव असंख्य थाव। कुदरत में जो तेरे द्वारा प्राणी बनाए गए हैं उनके नाम भी असंख्य हैं, थाव, और वो जगह भी असंख्य हैं जहाँ तेरे प्राणी बनाए हुए रहते हैं।
असंख नाव असंख थाव, वो थान भी असंख है। अगम अगम असंख लोक, असंख लोक ऐसे हैं जो प्राणी की गमता से परे हैं। अगम अगम असंख लोक, असंख कहे सिर भार हुए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तेरी जो क्रियाएं हैं, तूने जो किया है, तेरे जो गुण हैं, उनके बारे में अगर असंख्य शब्द का भी प्रयोग मैं करता हूँ तो सिर भार हुए, मेरे सिर के ऊपर पापों का भार पड़ता है। कि असंख्य शब्द जो है वो तेरे लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन इस जगत में जो कुछ भी कहा जाता है वो अक्षरों के द्वारा ही कहा जाता है। आगे कहते हैं गुरु नानक देव जी, असंख्य कह सिर भार हुए, अखरी नाम अखरी सलाह। तेरा नाम भी अक्षरों के द्वारा ही लिया जाता है। सलाह, तेरी सराहना भी अक्षरों के द्वारा की जाती है। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा। और तेरा जो ज्ञान होता है उसकी चर्चा, उसकी विचार भी अक्षरों के द्वारा ही होती है। और गीत गुण गाहा, तेरे गीत और तेरे गुण भी अक्षरों के द्वारा ही गाए जाते हैं। अखरी लिखण बोलन बाण, अक्षरों के द्वारा ही लिखा जाता है, अक्षरों के द्वारा ही वाणी बोली जाती है। ये मजबूरी है, लेकिन ये असंख्य शब्द तो प्राणियों के द्वारा बनाया गया है। जो जिन प्राणियों का भी नाश हो जाना है, इस असंख्य शब्द का भी नाश हो जाना है। और जो परमात्मा है जिसका कभी नाश नहीं होना, उसके बारे में ये नाशवान प्राणियों के द्वारा बनाए हुए अक्षर नाकाफ़ी हैं। इन अक्षरों के द्वारा अगर हम परमात्मा के गुणों को असंख्य कहते हैं तो उससे भी हमारे सिर पे पापों का भार पड़ता है। असंख्य नाव असंख्य थाव, अगम अगम असंख्य लोह, असंख्य कहे सिर भार होए। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। तेरे तो गुणों के, तेरी तो सिफतों के भंडार भरे हुए हैं। कोई तेरे गुणगान करने लगेगा तो आखण वाला, कहने वाला, बोलने वाला, तेरे गुणों को बोलने वाला, उस बेचारे की क्या हस्ती है। वो बेचारा क्या तेरे गुण गा सकता है। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसे क्या चारा। हाँ, जिसे तू अपना गुणगान की दात दे देता है, जिस पे तू कृपा करके उसे अपने गुणगान में लगा लेता है, अपने नाम जपने में लगा लेता है, तिसे क्या चारा। अब उसके राह में कोई दूसरा 1000 कोशिशें करने की करे कि मैं इसकी राह में रुकावट लगा दूं, उसका कोई चारा चलता नहीं है। जिस तू देह तिसे क्या चारा, उसके आगे उसके राह में रोक लगाने के लिए किसी का जोर नहीं चलता, किसी का चारा चलता नहीं है। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सवारणहारा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सच सवारणहारा, परमात्मा सत्य है, ये ही संवारता है प्राणियों को। और जब ये संवारने पे आता है तभी उन्हें अपने गुणगान में लगाता है। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच परमात्मा सवारणहारा। परमात्मा ही संवार के ऐसी अवस्था बनाता है प्राणी की कि वो परमात्मा के नाम जपने में लगता है, परमात्मा के गुणगान में लगता है। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारणहारा। सुन वड्डा आखे सब कोई, केवट वड्डा डीठा हुई। सुन के तो कोई भी कह देगा कि परमात्मा कितने बड़े हैं, लेकिन पता तभी लगेगा जब कोई परमात्मा को डिठेगा, देखेगा। केवट वड्डा डीठा हुई, सुन वड्डा आखे सब कोई, केवट वड्डा डीठा हुई। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कहने वाले तेरे रहे समाए। वडे मेरे साहिबा
हे मेरे स्वामी आप तू बड़ा है, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा। तेरा कितना बड़ा विस्तार है कोई नहीं जानता, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब ध्यान लगाने वालों ने इकट्ठे होके ध्यान लगाया। सब कीमत मिल कीमत पाई, वैल्यू लगाने वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने मिल के तेरी वैल्यू लगाने की कोशिश की। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, बड़े बड़े प्रसिद्ध ज्ञानियों ने ध्यानियों ने मिल के कोशिश की। कह ना जाई तेरी तिल बढ़ाई, लेकिन तेरी बड़ाई का तिल भर के बराबर भी वो बयान नहीं कर पाए। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुरहाई, कह ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखां कियां वड्याइयां। तुद विण सिद्धि किने ना पाइया, कर्म मिले कृपा से मिलती है ये सिद्धि सफलता। ये सत और ये तप और ये चंगियाइयाँ कर्म से मिलती हैं, कृपा से मिलती हैं। कर्म मिले ना ही ठाक रहाइयाँ। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो कोई रास्ते में ठाक नहीं लगा सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। सब सत सब तप सब चंगियाइयाँ, सिद्धा पुरखां कियां वड्याइयां। तुद विण सिद्धि किने ना पाइया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारणहारा। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारणहारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।